दरवाज़ा खोलो। अहमद पिछले 1 घंटे से मुसलसल के कमरे का दरवाज़ा बजा रहा था, मगर अंदर से बिल्कुल खामोशी थी। रिजवान साहिब और आलिया कई बार आकर मायूस वापस जा चुके थे, लेकिन अहमद अपनी जगह पर ही डटा रहा। आखिरकार वो दरवाजे के पास फर्श पर बैठ गया। इसकी आवाज़ भरा गई। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या कसूर किया है? हमने तो वदा किया था ना कि एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर तुम क्यों मुझे यूं तन्हा कर रही हो? क्या तुम मेरी सालगिरह के दिन भी मुझसे मुंह मोड़ लोगी? इसकी आवाज़ भराई हुई थी। कुछ और देर गुजरने के बाद बिलाखिर दरवाज़ा खुला। अहमद तेजी से उठकर अंदर गया। कमरा गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। चंद सालों से यही उसकी आदत बन चुकी थी। वो रोशनी से नफरत करने लगी थी कि आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा सुर्ख और आंसू से भीगा हुआ। अंधेरा ही रहने दो, इसने कमज़ोर लहजे में कहा, मगर अहमद ने परवाह न करते हुए लाइट ऑन कर दी। दर्द और मायूसी, ये सब छोड़ो, आगे बढ़ो। कब तक यूं तन्हाई में बैठकर अपने आप को तकलीफ देती रहोगी? ख्वाब याद है ना बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट बनने के? तुम खुद कहा करती थी अगर मेरा ख्वाब पूरा ना हुआ तो मैं कभी खुद को मुआफ नहीं करूंगी। और आज तुम खुद ही अपना ख्वाब तोड़ रही हो, अहमद ने दुख से कहा। ने चेहरा हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें क्या लगता है जो मेरे साथ हुआ वो मैं भूल सकती हूँ? वो लम्हे, वो खौफ, वो चीखें हर रात मेरी जान निकाल देते हैं। मैं बहुत कमज़ोर हूँ अहमद, मैं अपनी ही हिफाजत ना कर सकी। अहमद का दिल डूब गया। मैं अपनी सारी जिंदगी खुद को मुआफ नहीं करूंगा। ये गल्ला हमेशा रहेगा कि इस वक्त तुम्हारे पास ना था। अगर मैं होता शायद सब कुछ बदल जाता। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो बस इतना बोला, जिंदगी रुकी नहीं है। जो हुआ वो बुरा था, बहुत बुरा, लेकिन वक्त थम नहीं गया। तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, आगे बढ़ो। अहमद ने थके हुए लहजे में कहा, अब कुछ भी मुमकिन नहीं, सब खत्म हो गया है। इसी दौरान मुलाजमा ने इत्तला दी के नाम एक पार्सल आया है। मेरा कोई पार्सल नहीं, वापस भेज दो। मगर अहमद ने डब्बा उठा लिया। इस पर साफ तुम्हारा नाम और एड्रेस लिखा है। हो सकता है बाहर से किसी ने भेजा हो। ने बेजारी से मुंह मोड़ लिया। पार्सल कोने में रखा रह गया। अहमद बाद में रिजवान और आलिया के पास गया और बोला, वो कभी मानेगी नहीं, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे अपनी वापस चाहिए। जिद और जबरदस्ती। अगली रात अहमद अस्पताल से वापस आया तो सीधा के कमरे में गया। चुल्लू मेरे साथ बाहर। अभी मुझे नहीं जाना। प्लीज चले जाओ अहमद। सॉरी मगर आज नहीं सुनूंगा। तुम बहुत कमजोर हो गई हो। तुम्हें खाने की और हुआ की जरूरत है। वो गुस्से में चादर खींचकर एक तरफ फेंक देता है। आ तो खुद चुल्लू, वरना मैं उठाकर ले जाऊंगा। गुस्से से बोली, ज्यादा मेरे बाप बनने की जरूरत नहीं है। अहमद हंस पड़ा। तुम्हारे छोटे बाप की हैसियत से यही फर्ज है कि तुम्हें बचाऊं। वो जबरदस्ती इसे कमरे से बाहर ले आया। रिजवान और आलिया ने ये मंजर देखा तो खुशी से मुस्करा दिए। खाने की मेज पर सब ने बहुत दिनों बाद इसे देखकर शुक्र अदा किया। आलिया ने प्यार से कहा, देखो आज तुम्हारे फेवरेट दाल चावल और पापड़ बनाए हैं। ये कबाब अहमद ने खुद बनाए हैं। खामोशी से खाने लगी। आखिरकार आहिस्ता बोली, कबाब अच्छे हैं। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। साहिल पर वो रात। कुछ दिन बाद अहमद ने फिर इसे कमरे से निकाल लिया। गाड़ी तेज हुआ के बीच साहिल की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की के शीशे नीचे करते ही ठंडी हुआ के चेहरे को छूने लगी। इसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अहमद खामोशी से इसे देखता रहा। वो दोनों साहिल पर उतरे। काफी मंगवाई गई। पानी के किनारे बैठे तो अहमद ने का हाथ थाम लिया। ने सख्ती से कहा, कहीं मत जाना, मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, ओ अहमद ने तसल्ली दी। दौरान काफी देने वाला लड़का पैसे लेने आया। इसने साथ कुछ टिश्यू पेपर भी दिए। बाद में वापसी पर गाड़ी में ने उन्हीं टिश्यू पेपर्स में से एक खोला।
इस पर लिखा था, ये सब्ज आंखें रोती हुई अच्छी नहीं लगती। मैं उन आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहता। तुम सिर्फ मुस्करा कर ही हुसैन लगती हो। हमेशा हंसती रहो। शामिर खान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन है जो इसे पहचानता भी है और उसके नाम यूं तहरीरें भेजता है? इसे याद आया पार्सल में भी इसी के लिखे हुए अल्फाज थे। इसके वजूद में खौफ दौड़ गया। घर जल्दी चुल्लू अहमद। क्या हुआ? सब ठीक है, अहमद ने परेशानी से पूछा। बस जल्दी घर ले चुल्लू। वाह भाई, आज तो अब कमाल लग रही है। अहमद दरवाज़ा खोलते ही बोल पड़ा। सामने लिपस्टिक लगा रही थी। थैंक यू। और ये ड्रेस कैसी लग रही है? जाहिर है बहुत अच्छी। आखिर मेरी चॉइस है, अहमद ने फखर से कहा। ने हंसते हुए आईने की तरफ रुख किया। बस ज्यादा अपनी तारीफ मत करो। मुझे पता है मुझ पर अच्छी लग रही है। कुछ देर बाद अहमद ने ऑफर की। हेल्प चाहिए? हाँ, जरा पीछे वाले बालों पर स्ट्रेटनर फेर दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। ट्राई करता हूं, लेकिन ज्यादा आता नहीं। अरे अहमद, तुम बाल तो रहे हो मेरे। दो मुझे, मैं खुद कर लूंगी। नहीं, अब आराम से करूंगा। वो एहतियात से बाल सीधे करने लगा। फिर मुस्करा कर बोला, हो गया। मुस्कराती रही, एयर रिंग्स पहने, लिपस्टिक ठीक की। अहमद शरारत से बोला, यहां नीचे होंठ पर ठीक नहीं लगी, दोबारा लगाओ। ने फिर लिपस्टिक उठाई और जैसे ही लगा रही थी, अहमद अचानक इसके पीछे आया और हल्के से इसके बाल खींच दिए। लिपस्टिक सारी थोड़ी पर फैल गई। अहमद, वो जोर से चीखी। अब ज्यादा अच्छी लग रही हो। वो हंसते हुए कमरे से भाग निकला। लिपस्टिक साफ करती हुई उसके पीछे दौड़ी। 26,884। ये लम्हा जैसे कि आंखों में एक खूबसूरत याद बनकर जिंदा हो गया। वो वक्त जब वो और अहमद छोटी छोटी बातों पर हंसते थे, बहस करते थे। मगर अब सब बदल गया था। दोनों अजनबी हो गए थे। ने मेज पर पड़ी तस्वीरें देखें। एक तस्वीर हाथ में थी, इसी पार्टी वाली शाम की, जब इसने सुर्ख ड्रेस पहनी थी और अहमद ने सिया टी शर्ट। वो लम्हे कितना खुशगवार थे। आंखों में नमी उतर आई। इसी दौरान अहमद एक बार फिर रेसिंग ट्रैक पर मौजूद था। इस बार उसके मुकाबिल राफे था। अहमद की बाइक सिया और चांदी के रंग की थी, नंबर 9। राफे की डार्क ग्रीन और ब्लैक, नंबर 6। शोर, म्यूजिक, रोशनी, पूरा ट्रैक जिंदा हो चुका था। 1 2 3 गिन की आवाज गूंजी। राफे तेजी से आगे बढ़ गया। अहमद ने लम्हा भर आंखें बंद की। दिल में का मुस्कुराता चेहरा उभरा। चुल्लू अहमद, तुम कर सकते हो। इसने बाइक पूरी ताकत से दौड़ाई। दोनों बराबर आ गए। मुकाबला सनसनीखेज था। रफ्तार 66, 120, 200, 280। आखिरकार 299 किलोमीटर फी घंटा पर अहमद ने फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली। सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन अहमद के चेहरे पर खुशी नहीं थी। राफे करीब आकर बोला, तुम यहां सिर्फ रेस के लिए नहीं आते। तुम अपना गुस्सा उन रास्तों पर उतारते हो। मैं समझता हूं अहमद, तुम्हें दुख है क्योंकि वो तुम्हारी अपनी है। लेकिन जो हुआ, इसे बदल नहीं सकते। अहमद ने खामोशी इख्तियार कर ली। फाइटिंग क्लब की दहलीज। अहमद ने पहली बार जिद की, मैं फाइट करना चाहता हूं। राफे ने हैरानी से देखा, तुम अभी अस्पताल से आए, फिर रेस भी जीते और अब फाइट? छोड़ दो अहमद। नहीं, आज करना है। कुछ ही देर बाद वो फाइटिंग क्लब में थे। 4 ग्रुप्स, पैसों का खेल, चीखती आवाजें। अहमद ने शर्ट उतारी, बॉक्सिंग ग्लोव्स पहने। राफे परेशान हुआ, ये सब छोड़ दो अहमद, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। क्यों अपने आप को मुजरिम समझते हो? अहमद की आंखों में दर्द था। मैं कसूरवार हूं क्योंकि इस वक्त इसके पास न था खून और गुस्सा। इसका मुकाबला जैसे हुआ जो एक बेहतरीन फाइटर था। पहला राउंड अहमद ने जीता। दूसरे में जे का मकुआ सीधा अहमद के जबड़े पर लगा। खून बहने लगा, वो नीचे गिरा।
राफे पानी और बर्फ लाया। अहमद ने इनकार किया। तीसरा राउंड शुरू हुआ कि आवाज़ इसके दिमाग में गूंजी। तुम ऐसे नहीं हो अहमद। तुम क्यों हर वक्त लड़ते हो? ये सब करके तुम खुद को ही तकलीफ देते हो। जे ने हमला किया मगर अहमद ने हाथ पकड़ा और अंधाधुंध मुक्के बरसाने लगा। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेल बज चुकी थी मगर उसका गुस्सा काबू में न आया। राफे ने आगे बढ़कर इसे पीछे खींचा। तुम पागल हो गए हो। राउंड खत्म हो चुका है। अहमद हाँफते हुए बोला। ये मेरा कसूर है। इस रात में इसके पास नहीं था। इसी लम्हे दूसरी तरफ शामिर खान अपनी दुनिया के हिसाब से इंसाफ तराश रहा था। मुनव्वर उसके सामने आया। जी सर, वो औरत रशीदा बाहर इंतजार कर रही है। कुछ ही देर बाद चालाक आंखों वाली सिया अबाई में एक औरत अंदर आई। शामिर ने सख्त लहजे में पूछा, अपने शौहर और अपनी बेटी के बारे में सब बताओ। रशीदा ने लरसती आवाज में अपना दुख सुनाया। कैसे इसके शौहर गफ्फार ने इसकी बेटी को बर्बाद किया, पुलिस वाले ने मदद के नाम पर खुद गंदगी दिखाई और आखिरकार नशे में धत गफ्फार ने उन पर हमला किया। रशीदा ने स्त्री के तार से इसे खत्म कर दिया। शामिर की आंखों में सख्ती उतर आई। अब तुम्हें फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं। मुनव्वर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नया घर देगा। बस एक काम है तुम्हारे ज़िम्मे। इसने की तस्वीर रशीदा के सामने रखी। इस लड़की पर नजर रखो, लेकिन याद रखो इसे खबर ना हो कि कोई इस पर नजर रख रहा है। रशीदा ने तस्वीर देखी। दिल ही दिल में कुछ सोचा। क़यामत के दिन फिजा में एक अजीब सा सुकूत था, जैसे क़यामत टूट पड़ी हो। हूर अपनी जिंदगी के सबसे कड़े इम्तिहान से गुजर रही थी। शहजाद दौड़ता हुआ रिजवान अंकल के पास पहुंचा। अंकल, एक लड़की मिली है, जिंदा है और हुलिया बिल्कुल हूर से मिलता है। वो लोग कह रहे थे कि इसे नाले के पास से उठाया है। रिजवान का दिल जैसे रुक गया। आंखों से बहते आंसू साफ नहीं हो पा रहे थे। 2 दिन से हूर गायब थी। यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी से बस यही रिकॉर्ड हुआ था कि वो ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठी, फिर कुछ नहीं। गाड़ी जली हालत में मिली, ड्राइवर मर चुका था, मगर हूर वहां नहीं थी। हूर मत और बेबसी के तूफान में सब डूब रहे थे। हूर रोते रोते नीम बेहोश हो रही थी और अहमद इसके तो जैसे हवास ही जवाब दे गए थे। वो पागलों की तरह हर गिल्ली हर सड़क छानता रहा, मगर हूर ना मिली। बोरी में कैद जिंदगी। जब वो मकाम आया जहां पुलिस ने एक बोरी बरामद की थी, सबके कदम लरज़ गए। हूर बोरी में बंद थी। इसकी हालत देखकर चीख निकलती थी। इस पर जुल्म हुआ था और फिर बेजान बोरी में बंद करके नाले में फेंका गया। रिजवान का दिल टूट गया। वो जानता था हूर उसकी हकीकी बेटी नहीं, मगर भांजी को इसने अपनी ही औलाद की तरह पाला था। हूर की चीखें पूरे माहौल को हिला रही थीं। अहमद दूर खड़ा था, इतना दूर जितना वो कभी हूर से नहीं होना चाहता था। इसकी आंखें बह रही थीं, हाथ कांप रहे थे। दिल चाहता था कि दुनिया को आग लगा दे। वो बार बार दुआ मांग रहा था, आउला ये सब ख्वाब हो। मैं आँख खोलूं और हूर मेरे पास हो, वो हंस रही हो, मेरे बाल खराब कर रही हो। मगर ये ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। एक भयानक तल्ख हकीकत। हस्पताल का मंजर। हूर को हस्पताल मुंतकिल किया गया। वो मौत के मुंह से वापस आई, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। अहमद बदल गया था। शरारत, मुस्कुराहट, सब कहीं खो गया। वो खुद को हूर का मुजरिम समझता रहा। रात के अंधेरे में इसे हूर की आवाज बार बार सताती। अहमद, चुल्लू एक वदा करते हैं, कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो लम्हा जब वो दोनों समंदर किनारे बैठे थे पत्थरों पर, और पानी की छींटें उनके चेहरे को छू रही थीं। हूर जी, ये वदा वाली क्या बात है? मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ। हूर जी, ये वदा वाली क्या बात है? मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ। नहीं अहमद, सोच लो। अगर वदा तोड़ा तो मैं बात नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा साथ रहूंगा। यही वादे के अल्फाज इसके कानों में हथौड़े की तरह गूंजते रहे। टूटा हुआ वजूद। 5 दिन हो गए थे। हूर अस्पताल में थी। अहमद वहां रोज आता, मगर हिम्मत न थी कि इसका सामना करे। इसने सिर्फ उसकी चीखें सुने। हर रात इंजेक्शन के बाद सुकूत तारी होता, मगर अहमद का दिल कांपता रहा।
एक रात आलिया ने इसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा मैं जानती हूं तुम टूट रहे हो, मगर इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। अहमद फूट पड़ा, नहीं मां, मेरा कसूर है। मैंने वादा किया था कि इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर वो चीखती रही और मैं वहां नहीं था। वो मदद मांग रही होगी, हमें पुकार रही होगी, और हम सब गायब थे। आलिया भी रो पड़ी। तुम अपनी मां को मजीद मत तोड़ो अहमद, हूर को तुम्हारी जरूरत है। हूर की खामोशी। हूर को घर आए हुए 1 हफ्ता हो गया। वो किसी से बात न करती, बस खामोश रहती। हूर बार बार कहती, अहमद तुम उसके पास बैठो, इसे तुम्हारी जरूरत है। मगर अहमद कहता, किस मुंह से जाऊं, मैं इस काबिल नहीं रहा। रातों को वो चुपके से हूर के कमरे के बाहर पहरा देने लगा। कोई न जानता था कि वो इसके दरवाजे पर बैठता है, बस इसकी सिसकियां सुनता है। 2 हफ्ते गुजर गए। एक रात अचानक सन्नाटा छा गया। अहमद को खौफ महसूस हुआ। इसने एहतियात से चाबी घुमाई और कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरा था, खिड़कियां बंद, लाइट्स ऑफ। सिर्फ बाहर की मध्यम रोशनी आई। हूर बेड के नीचे बैठी थी, हाथ में छुरी और अपनी कलाई पर चलाने ही वाली थी। अहमद का खून खुश्क हो गया। वो तेजी से लपका और छुरी इसके हाथ से छीन ली। पागल हो गई हो, ये क्या करने जा रही थी? हूर चीखते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, ये मेरी जिंदगी है, जो चाहे करो, दफ हो जाओ यहां से। वो पागलों की तरह छुरी ढूंढ रही थी। बाल बिखरे, चेहरे पर जख्मों के निशान, आंखों में जुनून। अहमद ने जोर से कहा, बस करो हूर। इसने इसे बाजुओं से पकड़कर बेड पर बिठाया, छुरी बाहर फेंक दी। मैंने तुम्हें बहादुर समझा था, और तुम हार मान रही हो। हूर ज़ारो कतार रोने लगी। मैं कमजोर हूं अहमद, सब खत्म हो गया है। लोग मेरा मजाक बनाएंगे। मैं दोबारा कभी पहले जैसी नहीं हो सकूंगी। मेरा ख्वाब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अहमद की आंखें भीग गईं। तुम्हारा सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं हूं हूर, तुम्हारे साथ हूं। वो इसके गिले लग गई और बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। अहमद ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। दोनों की आंखों से बहते आंसू खामोशी से मिलते रहे। बिखरा हुआ अक्स। अहमद ने रोशनी जलाई। हूर के चेहरे पर जख्मों के निशान, पैरों और हाथों पर सूजन। वो दबे दबे कदमों से मरहम लाया और उसके जख्मों पर लगाने लगा। हूर ने आंखें झुका ले। अब तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा होगा, है ना? अहमद ने मरहम लगाते लगाते इसकी आंखों में देखा। नहीं हूर, मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये सब सहना पड़ा, लेकिन एक बात याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। हूर ने सर घुटनों पर रख दिया। सब कुछ खत्म हो गया अहमद, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ना मैं, ना तुम। अहमद ने इसके जख्मी हाथ थाम लिए और आहिस्तगी से बोला, मैंने वदा किया था ना, मैं हमेशा साथ रहूंगा, और ये वदा आज भी कायम है। केस की बाज़गश्त। मुझे कुछ नहीं पता बाबा, बस ये केस हर हाल में दोबारा खिलना चाहिए। अहमद का लहजा तेज और आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। 6 महीने गुजर गए हैं, लेकिन न कोई सबूत है न गवाह, और ऊपर से आप लोग ये केस बंद करने की बात कर रहे हैं। रिजवान अभी अभी थाने से लुटे थे। सर भारी था, दिल मजीद बोझल। अहमद मेरी बात समझने की कोशिश करो। केस चलाएं किस पर? कोई मुजरिम नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई निशानी नहीं। हता कि हूर को भी कुछ याद नहीं। इसने बयान दिया कि बस इतना हुआ कि गाड़ी रोकी गई एड्रेस पूछने के बहाने। फिर दूसरी गाड़ी से कोई आया और उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। उसके बाद सब अंधेरा। ना ड्राइवर का पता, ना जगह का, ना चेहरों की पहचान। अहमद खामोश हुआ, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल दहक रहा था। बाबा चाहे 100 दरखास्तें दीनी पड़े, ये केस री ओपन होगा। तन्हा जुस्तजू। रिजवान के मना करने के बावजूद अहमद चुपके से हूर की यूनिवर्सिटी जाने लगा। दोस्तों, असातिज़ा, कैंटीन वाले और चौकीदार सबसे सवाल करता। हर बार यही जवाब मिलता, हूर अच्छी लड़की थी, सबकी पसंदीदा, मगर किसी के साथ खास ताल्लुक नहीं था। एक दिन इसने यूनिवर्सिटी के चौकीदार से बात की।
नोट पकड़ाते हुए बोला, भाई मुझे हूर के बारे में सब कुछ बताइए, जो भी याद हो, छूटी से छूटी बात भी। पहला चौकीदार बोला, जी सुबह मैंने देखा था कि वो ड्राइवर के साथ आई, लेकिन 1 बजे के बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। फिर दूसरा आ गया। अहमद ने नंबर देकर कहा, कुछ याद आए तो मुझे फौरन बताइएगा। अब वो दूसरे चौकीदार के पास पहुंचा। इसने बात सुनकर चौंकते हुए कहा, जी हाँ, मैंने कई बार देखा है, सुबह भी और कभी दोपहर में भी जब कोई फंक्शन होता था। अहमद ने नर्म लहजे में पूछा, कभी इसे अकेला देखा? किसी और के साथ? चौकीदार ने हिचकिचाते हुए कहा, अक्सर सफ़ेद गाड़ी वाला ड्राइवर आता था, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। अहमद के सवालों पर वो टाल मटोल करता रहा और फिर जल्दी में बात खत्म कर दी। छुपा हुआ राज। अहमद के जाते ही वही चौकीदार किसी को फ़ोन मिलाता है। साहिब, एक लड़का आया था, हूर के बारे में पूछ रहा था, अपना नंबर भी दिया है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, नंबर फौरन डिलीट कर दो, दोबारा राबता किया तो जान से मार दूंगा, और बेहतर है कि अपना गांव वापस चले जाओ, वो लड़का बार बार आएगा, मैं नहीं चाहता इसे कुछ पता चले। चौकीदार ने डरते डरते वदा कर लिया। नया सुराग। अगले दिन अहमद फिर यूनिवर्सिटी गया। इसने पहले चौकीदार से फिर बात की तो इसने बताया, जी सिद्दीक ड्राइवर इस दिन मौजूद नहीं था, कोई नया बंदा आया था, और फिर अगले दिन वो चौकीदार भी अचानक गांव चला गया। अहमद का दिल डूब गया, यानी सब के बीचों बीच एक सरा था जो मेरे हाथ से निकल गया। इसी लम्हे रिजवान का फ़ोन आया। कहाँ हो अहमद? बाबा मैं कॉलेज में हूँ। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा देख रहा हूँ। अहमद ने नज़रें झुका ली। मैं सिर्फ सच्चाई ढूंढ रहा हूँ बाबा। इस चौकीदार ने बताया है कि इस दिन ड्राइवर बदला हुआ था, अगर हमें वो आदमी मिल जाए तो शायद कुछ हो सके। रिजवान ने सख्त लहजे में कहा, ये सब पुलिस का काम है, तुम्हारा नहीं। हमने केस री ओपन कर दिया है, मगर तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर जासूस नहीं बन सकते। अहमद बज़िद था। मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा, जो कुछ मेरे पास है वो भी शायद सबूत बन जाए। रिजवान ने गहरा सांस लिया। ठीक है, लेकिन आइंदा कोई कदम उठाने से पहले मुझे बताओगे। खामोशी के बीच शाम को अहमद सीधा हूर के कमरे आया। वो बेड पर बैठी किताब हाथ में लिए थी। क्या पढ़ रही हो? इसने पूछा। ऐसे ही। हूर ने नजरें झुका ले। अहमद ने नरमी से कहा, मेडिकल की किताबों को यूं हाथ में लेने से बेहतर है दोबारा एडमिशन ले लो, अपना ख्वाब पूरा करो। हूर का चेहरा उतर गया। अहमद, तुम ये बात बार बार क्यों दोहराते हो? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम दोबारा आगे बढ़ो। हूर ने चुप करा दिया। खामोश रहूं अहमद। वो मुस्करा कर बोला, काफी पिएंगी? नहीं। तो फिर बना देता हूं। हूर ने सर उठाकर इसे देखा। सफेद कोट कंधे पर, हल्की नीली शर्ट, काली पैंट। अब वो एक मुकम्मल डॉक्टर था। क्या देख रही हो? अच्छा लग रहा हूं। हूर धीरे से बोली, हाँ। दिल की बात। खाने के बाद दोनों गार्डन की सीढ़ियों पर बैठे काफी पी रहे थे। अहमद ने अचानक कहा, सोच रहा हूं शादी कर लूं। हूर ने चौंक कर देखा, फिर खुश्क लहजे में बोली, अच्छी बात है, कर लो। बस इतना सा रद्दे अमल? वो भी मेरी शादी पर? अहमद ने हंसते हुए कहा। और क्या कहूं? कर लो। अहमद ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन डरता हूं। किस चीज से? हूर ने सवाल किया। अगर मैं इसे बताऊं कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं तो ना जाने इसका क्या रद्दे अमल होगा। हूर की पलकें झपकी। यानी तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो मगर इसे कभी बताया नहीं? अहमद के लब कांपे। वो बरसों से मेरे दिल में है, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब चाहता हूं कि सब कह दूं, इसे हमेशा के लिए पालूं। हूर ने आहिस्तगी से कहा, तो माँ बाबा से बात करो। अहमद हंस दिया। उन्हें मेरी पसंद यकीनन हैरान कर देगी। शायद बाबा मुझे डांट भी दें। हूर ने उलझ कर पूछा, क्यों?
कौन है वो लड़की? दिखाओ मुझे। अहमद ने नजरें झुका लें हल्की मुस्कुराहट के साथ। वो लड़की मेरे साथ हमेशा रही है, बरसों से, वही जो मेरे सामने बैठी है। हूर का दिल एक लम्हे को राख सा गया।